अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इधर टैप करें। टैप करो 1। अच्छा पेरेंट्स, जो बच्चे एक्साइटमेंट में हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो हमें अभी जो एक्टिविटी परफॉर्म की कराई जा रही है, हमारे सामने जो परफॉर्म हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हैंड फ्लैपिंग बच्चे की कंट्रोल, जो हिटिंग का प्रॉब्लम है, हिटिंग बिहेवियर है, उनके लिए भी एक्टिविटी अच्छी है। गुड। अच्छा गुड। अभी बॉल है, अभी बॉल आई है, तेरे पास गुड। वेट अब सेट करो, बैठ 2 1 2 1 2 1 2। मैं आपको जंप नहीं करूंगा, आपको खुद जंप करना, खुद जंप करो जोर से। 1 कि जो बच्चे वर्कआउट के दौरान या फिर थेरेपीज के दौरान सेल्फ लाफिंग बिहेवियर, ये लाफिंग बिहेवियर को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बॉल खुद लेके जाओ, चेयर के पास लेकर आओ, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। ठीक है चलो। जब हम बच्चों की हाइपरिज्म पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि उनके तमाम बिहेवियर्स को भी हम टारगेट करते हैं। अब इनका सेल्फ लाफिंग बिहेवियर था, तो इनके मुंह में मैंने पैसिफायर दे दिया। अब इनका जो लाफिंग बिहेवियर है वो स्टॉप, बार बार बोलें कि आप चुप हो जाएं, आपने नहीं बोलना, आपने नहीं हंसना है, तो ये इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। मेरे पास जंप करना है, ठीक है। इस तरीके का पेरेंट्स आप लोग पैसिफायर बच्चे के मुंह में दे सकते हैं, जिनसे उनके सेल्फ लाफिंग बिहेवियर भी स्टॉप हो सकता है। जो पेरेंट्स इस चीज़ से डरते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की इतने सारे बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो हम उनको डांट के या मार के कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। आप इसी तरीके से बच्चों को वर्कआउट करवाएं, इंगेज रखें, तो बच्चों की काफ़ी चीज़ें मिनिमाइज़ होना। अब जिन पेरेंट्स के पास ट्रैम्पोलिन नहीं है, तो वो भी इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, जंपिंग कराई जा रही है ऑन अ बॉल, तो ट्रैम्पोलिन की जगह आप इस तरीके से फिजियो बॉल में भी आप जंपिंग करवा सकते हैं बच्चे को। गुड। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग, बोथ हैंड्स, क्लैपिंग करो, ऐसे क्लैपिंग करो, अपने हाथों से करो। यस। बेसिक रन में 2-3 स्टेप चेंज करने लगा। अब आप ये देख सकते हैं पेरेंट्स कि जब बच्चे का सेशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त बच्चे की वर्बल स्टिमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, जैसे कि बच्चा सेल्फ लाफ कर रहा था या कुछ प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स हो रहे थे। लेकिन अब देखें, वर्कआउट के दौरान ही बच्चे की जो वर्बल स्टिमिंग है वो स्टॉप हो गई है, और बच्चा जो है वो काम डाउन और रिलैक्स होना शुरू हुआ है, और थोड़ा सा बच्चा फटीग फील कर रहा है। जिन बच्चों को विजुअल स्टिमिंग का भी इशू है, उनके लिए भी ये वाली पोजीशन बहुत अच्छी है। हाथ दोनों ऐसे ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ रखना, ठीक है। फेस आपने ऊपर रखना है, फेस को ऊपर रखो, ऐसे। गुड। रेडी? गुड। हाइपरिज्म कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्कआउट कितना इंटेंस होना चाहिए, और कब कब हमारे बच्चे को वर्कआउट की नीड है, और कब कब हमारे बच्चे को बिहेवियर क्यूज़ या बिहेवियर प्रॉम्प्टिंग की नीड है। पेरेंट सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर के लिए आपको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है, लेकिन ये थ्रू एक्टिविटी भी आप इस तरीके से जब बच्चे को काउंटिंग का सीक्वेंस देंगे, तो वो बिहेवियर चार्ट्स को और बिहेवियर क्यूज़ को, प्रॉम्प्टिंग को फॉलो करेगा। ठीक है, रेडी? बस इसको बॉल के ऊपर रखिए। 1 2 जो बच्चे एक्सेसिव वॉक कर रहे होते हैं या टो वॉकिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए इस तरीके से आपको रोटेशन देनी है, ताकि उनकी एक्सेसिव वॉक भी काम डाउन हो और टो वॉकिंग भी स्टॉप हो। ये पूरी जो वीडियो है ये हाइपरिज्म पे ही बनी हुई है,
कि इसमें किस किस तरीके से आप बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चे ड्यूरिंग सेशन सेल्फ लाफिंग कर रहे होते हैं, सेल्फ टॉकिंग कर रहे होते हैं या फिर शाउटिंग कर रहे होते हैं, तो उनके आप एक्टिविटी को स्टॉप करके इस तरीके से वर्कआउट बच्चे को करवाएं ताकि उसके बिहेवियर इश्यूज़ मिनिमाइज़ होंगे, तो वो फिर एकेडमिक स्किल्स की तरफ आएगा। रोहान, आपने बैलेंसिंग के लिए करना, ठीक है। हम इसको इस तरह से बैलेंस करवाएंगे। मैं आपको छोड़ूंगा, आपने खुद बैलेंस करना है। रेडी? 1 2 3 करें, जंप करें, जंप करें, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को प्रोप्रियोसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, चलते चलते गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं या चीज़ों को फेंकते हुए जाते हैं, क्लमजीनेस होती है। तो इस तरह से भी आप जो है वो बच्चों को बैलेंसिंग के ऊपर ला सकते हैं। ये एक काम डाउन के लिए भी है एक्सरसाइज और बैलेंसिंग के लिए तो ये है ही है। अब आप हाथ मुझे देंगे। देखिए पेरेंट्स, ये भी आपको एक मल्टीपर्पज़ बताया जा रहा है कि इस फिजियो वॉल से आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको ट्रैम्पोलिन की ज़रूरत नहीं है या आपको जंपिंग कैसल्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वॉल में मल्टी पर्पज़ अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। गुड, जोर से जंप करो, जोर से जंप करो, जोर से जंप करो, यस, गुड, और जोर से, गुड, जोर से, जबरदस्त, गुड, और जंप, हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप, गुड, हाई जंप, गुड, हाई जंप। देखिए पेरेंट्स, इनके जो है वो वर्बल स्टीमिंग का प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गया, तो आप इसी तरीके से पैसिफायर दे देंगे। रोहान, हाई जंप, जबरदस्त, गुड जॉब। मेरी तरफ देखें, यस, हाई जंप करनी है आपने। ऐसे आपने पैसिफायर बच्चे के मुंह में दे दिया और आप इस तरीके से बच्चे को वर्कआउट करवा रहे हैं। मुझे दीजिए, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, आप छोड़ें, यस, रोहान, गुड, गुड रोहान, चलो 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 चलो, इसके ऊपर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, गुड गुड, वेरी गुड, पाँव ऊपर करो, गुड। चलें, अब हमने चलना है आहिस्ता आहिस्ता, वेरी गुड, ऐसे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज भी पेरेंट प्रोप्रियोसेप्शन के लिए हैं, बैलेंसिंग के लिए हैं, ठीक है। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है हाइपरिज्म की वजह से बच्चा जो है वो अपने बैलेंस को, अपने फोकस को लॉस कर रहा होता है, तो उसकी बैलेंसिंग स्किल्स को इसी तरीके से आपने इन्हेंस करना है, एक्सीलेंट बनाना है, ठीक है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए। एक्सेसिव वॉक से पेरेंट्स बच्चों के काफ मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो ये आप काफ मसल्स के लिए इस तरीके से रिलैक्स करने के लिए बच्चों को उनके मसल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आप ये वाला भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। करो, गुड, करो 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 करो, अब खुद करो पाँव से, गुड। आपका जो हाइपरिज्म के लिए वर्कआउट है वो मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। जैसे हमारा जो फ्लोर है वो सेंसरी इश्यूज़ को फुलफ़िल करेगा, बेहतर बनाएगा। ये जो रोलर है ये भी सेंसरी इश्यूज़ को कम करेगा, मिनिमाइज़ करेगा, और बच्चा वर्कआउट भी परफॉर्म कर रहा है। बच्चों को जो स्किल्स हम सिखा देंगे अर्ली एज में, वही जाके बच्चे जब प्यूबर्टी पीरियड में बहुत ज़्यादा हाइपरिज्म आती है तो बच्चों को ये लर्न हो जाता है कि जब हम हाइपर हो रहे हैं तो हमें अपनी एनर्जी को किस तरीके से बर्न करना है, तो बच्चा खुद करता है, फिर बच्चा खुद परफॉर्म करता है। चलिए करिए करिए, गुड, वेरी गुड,
पेरेंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से कवर करें कि बच्चा जो है वो हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर बच्चे के साथ आपने इंगेज इस तरीके से ही आप हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। और जो पेरेंट्स मार में या डांट में फोकस कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मल्टीपल हो गया, आपको रिवर्स बैक मिलेगा बिहेवियर। खाना बनता है अब्दुल्ला को भी जो है ना फिज़िकली इस तरह की एक्सरसाइज करवानी चाहिए हमें कि जिनसे इनको रिलैक्स भी फील हो और इनको कंफर्म ये लगे कि हम थक गए हैं, हम थक चुके हैं। इनके थकने में पेरेंट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों की नीड ही यही है कि इनको फिज़िकली डेली बेसिस पे रूटीन के अंदर हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाएं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं कि जिससे बच्चा अपने आप को एटलीस्ट 24 आवर्स के अंदर 1 आवर या 2 आवर ये फील करे कि मैं थक चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो है फ्रस्ट्रेट होकर बच्चों को मारते हैं या चीखते हैं या उनको डांटते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी? देखें, बच्चा अगर आपका किसी भी एज में है, लाइक 3 साल से ऊपर, 3 साल से लेके फिर 14-15 साल तक, 16 साल तक, 18 साल तक, तो आप एक चीज़ तो लाजमी करें उस बच्चे के साथ कि रूटीन के अंदर उसको आप डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में, जो भी टाइम आपको कंफर्ट हो, आपका कंफर्ट हो, उसके अंदर आप उसको डेली बेसिस पे अंदर वॉक पे लेके जाएं, उसको जॉगिंग करवाएं। अगर वो बच्चा जॉगिंग नहीं कर सकता है उसको एटलीस्ट वॉक करवाएं। अगर वो अपने पाँव से चलकर वॉक नहीं कर सकता तो उसके लिए कुछ इस तरह के वॉकर्स का अरेंजमेंट करें कि जिसके थ्रू वो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 100 स्टेप्स ले डेली बेसिस पे, और आप उसके बाद उसका खुद रिज़ल्ट आप खुद बताएंगे हमें कि क्या रिज़ल्ट आया है। ऐसे गुड व्हाट, चलो 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 चलो, यस 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 यस, टर्न टर्न टर्न, यस यस, दोनों हाथ सीधे करके चलते रहो, हाथों पे जोर दो, हाथों पे वजन दो, यस, सीधा स्ट्रेट चलना है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स की ये कंप्लेन आ रही है कि उनके बच्चे रात में बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, या फिर वो अपने पेरेंट्स को मार रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? देखें, अगर मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि इन बच्चों के अंदर रूटीन के हिसाब से एनर्जी ज़्यादा होती है माशाल्लाह से, क्योंकि इनका जो एक सेंस है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है। तो इनको रात के अंदर ख़ास तौर पर डेली बेसिस में जो पूरे दिन भर के अंदर ये जितनी एनर्जी इंटेक कर रहे होते हैं, गुड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे रात में अपने पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं या जिन बच्चों को नींद नहीं आ रही है रात में, और या फिर कुछ पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन आ रही है कि उनके बच्चे रात में अपने पेरेंट्स को हिट कर रहे हैं या चीज़ों को तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? देखें, उनके लिए भी मैं यही सेम सजेशन दूंगा कि इस तरह के बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल होता है वो नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने अपनी इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है प्रॉपर एक्चुअल। जिस तरह के दूसरे बच्चे स्कूल्स के अंदर राइटिंग और रीडिंग और अपना जो के बैट बॉल्स हैं, गेमिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर ये अपने आप को थकाते हैं। इन बच्चों को ये सेंस नहीं होता कि इनके पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को डेली बेसिस पे, मैं अपनी वही कही हुई बात को दोबारा रिपीट करूँगा कि डेली बेसिस पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं, एक्सरसाइजेस करवाएं। उनके लिए कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशली आप बच्चों के लिए कहीं आप जिम ढूंढें। आप अपने ही घर के अंदर देखें, आपके पास 1000 ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि जिससे आप बच्चों को बिज़ी कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। और अगर आपको वो भी इसमें बच्चों को 100 स्टेप्स यानी कि 100 कदम डेली उनको वॉक करवाएं, वॉक कर सकते हैं, अच्छी बात है। जो बच्चे रनिंग वाले हैं, रनिंग कर सकते हैं, उनको रनिंग करवाएं। जो बच्चे जॉगिंग कर सकते नीचे ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपने बच्चों को इस तरह के पार्क्स में उनके लिए भी आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स तो लाजमी निकालें कि ऐसे पार्क्स में ले जाएं कि जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्विंग्स होती हैं, झूले लगे हुए होते हैं, मैनुअल स्विंग्स। जी, मैनुअल स्विंग्स लगी हुई होती हैं, जहाँ पे बच्चों को आप
वहाँ पे जो है उनको एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं भी करवा सकते तो एटलीस्ट उनको फुटबॉल दे दीजिए और उनके साथ दूसरे बच्चों को बिजी करें कि वो फुटबॉल उसके साथ खेले, ताकि वो मैक्सिमम रनिंग कर सके, वॉक कर सके, जॉगिंग कर सके। मोटिव क्या है इन तमाम चीज़ों का कि चाहे वो पार्क हो, घर हो, थकाना है, उसका पसीना निकालना है, उसको पसीना आना चाहिए जो कि उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और उसका जब पसीना निकलेगा तो आप समझिएगा कि आपने जो अपने बच्चे के ऊपर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपने एक रोल प्ले किया बहुत ज़बरदस्त। और यही बच्चे फिर आपको डेली बेसिस पे रात में जो आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि ये बच्चे हमें तंग करते हैं, मारते हैं, हफ्ता करके देख लें 1 वीक, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका बच्चा पार्क से आने के बाद या वॉक के बाद या जॉगिंग के बाद या रनिंग के बाद क्या उसी इंटेंसिटी के साथ आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मार रहा है, शॉटिंग कर रहा है? ये आप मुझे लास्ट बताइए। अब देखें पेरेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की वर्बल स्टीमिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है। मतलब बच्चा मुंह से अब कुछ भी नहीं बोल रहा है, पैसिफायर मुंह में दिया हुआ है, और पैसिफायर अगर गिरता भी है तो बच्चा दोबारा से खुद उठा के अपने मुंह में डाल देता है। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को ये लर्न हो गया इनडायरेक्टली कि हमने किस तरीके से अपने बिहेवियर को मिनिमाइज़ करना है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे बच्चे को ओरल सेंसरी इशू किस कदर है कि बच्चा खुद अपनी इस नीड को फुलफ़िल कर रहा है। अब हम उसके बरक्स हम बच्चे को ये बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलना नहीं है, भागना नहीं है और सही से बैठ जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को बिहेवियर वाइज सिखाइए कि उनको पैटर्न ड्रॉ करके दिखाइए किस तरीके से आप अपने बिहेवियर्स को करेक्ट कर सकते हैं। बच्चे को हमने एक पिछली वीडियो के अंदर हमने एक एक्सरसाइज करवाई थी, एक गेम प्ले किया था इसके साथ कि जिसमें हम इसको मेंटली और फिजिकली बिजी कर रहे थे। अब इसने खुद उस चीज़ को अलाइन कर रहा है कि मुझे किस तरह से करना है। और ये भी हमने इसके साथ ये जो हमने इसको गेम प्ले किया है, इसकी बॉडी फिजिक्स को देखते हुए और इसकी मेंटालिटी के हिसाब से कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस थोड़ी ही देर बाद इसने उसको खुद डिज़ाइन किया है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है या मुझे ये गेम खेलना है। तो आप लोग ये कैसे कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है? आप जब तक बच्चे के साथ खुद बच्चा नहीं बनेंगे तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। हाँ, ये रोहान रिंग उठाइए, रिंग उठाइए, रिंग उठाएं, गुड, ये रिंग इसमें डालें, रिंग इसमें डालें, रिंग उठाएं, रिंग उठाएं, रिंग उठाएं, इसमें डालें, इसमें डालें, गुड। चलिए आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अब आप ये देखिए ये गेम कितना महंगा है, क्या ये गेम आप नहीं प्ले कर सकते या आपके घर पे रुकना है? यहाँ पे रुकना है, रिंग उठाइए, रिंग उठाएं, रिंग उठाइए, रिंग उठाइए, रोहान रिंग उठाएं, रिंग उठाइए, गुड। इसमें हैंग करें, इसमें हैंग कर दें, ठीक है। इसमें इस चेयर में रोहन, इस चेयर में, वापस इस चेयर पे रोहन, इधर मेरा बच्चा, गुड। चलें आ जाइए, चलें रिंग उठाइए। अब देखें इन रिंग की क्या प्राइस होगी, क्या कॉस्ट होगी। आपके घर में भी चेयर, आप इस चेयर पे हो ना, तो इस चेयर पे ही आपने रिंग को डालना है। नो बेबी।